नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिशन बुनियाद का एग्जाम्पल पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? इसका सही आंसर है बी, 60 डिग्री। प्रश्न 2, किसी चतुर्भुज के कोण 3:4:5:6 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का होगा? इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 3, -1 का व्युत्क्रम क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 4, वह धनात्मक पूर्णांक जिससे 288 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 5, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? इसका सही उत्तर है बी, 360 डिग्री। प्रश्न 6, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करते हैं? इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 7, यदि x का मान 2 = 64 हो तो x का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी, 8। प्रश्न 8, 0 की घात 2 जमा 0 की घात 3 जमा 0 की घात 4 जमा 0 की घात 5 जमा 0 की घात 6 जमा 0 की घात 7 का वर्ग 2 का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी, 0। प्रश्न 9, एक फोटोग्राफ का माप 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर है। इस फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए आवश्यक लकड़ी की लंबाई क्या होगी? इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 10, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 11, ब्रैकेट x जमा 1/x बराबर 4 तब x की घात 2 जमा 1/x की घात 2 का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 12, एक बहुभुज का बाह्य कोण 60 डिग्री का है तो बहुभुज होगा। इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 13, 15xy ब्रैकेट में x - 3y ब्रैकेट बंद माइनस 3y ब्रैकेट में x - 3y के गुणनखंड होंगे। इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 14, ब्रैकेट -1 की घात 2 जमा -1 की घात 2 जमा -1 जमा -1 की घात 4 बड़ी ब्रैकेट बंद की घात 5 का मान क्या होगा? इसका उत्तर है सी। प्रश्न 15, एक समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं का अनुपात 4:5 है। इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है तो भुजाएं होंगी। इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 16, निम्नलिखित का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 17, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 18, x की घात 0 जमा y की घात 0 जमा z की घात 0 ब्रैकेट बंद -1 की घात 3 का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 19, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री का है तो त्रिभुज के तीनों कोणों ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 10, गीता अपने घर से निकलती है और 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर 3 मीटर चलती है और फिर से दाएं मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? इसका
सही उत्तर है ए 5 मीटर। प्रश्न 21, 25 गुना 11 जमा 25 गुना 9, इसका सही आंसर है ए 500। प्रश्न 22, राम 10 मीटर पश्चिम की ओर फिर 24 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या होगी? इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 23, एक संख्या का 25% 500 है, संख्या का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी 2000। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 25, x की घात 2/16 माइनस y की घात 2/25 के गुणनखंड क्या होंगे? इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 26, किसी परीक्षा में 7 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए: 54, 64, 52, 90, 65, 34, 28, 84। इन अंकों का माध्यक क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 27, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव होने के कारण 7 घंटे में भरता है। जब टंकी पूरी भर जाएगी तब इस रिसाव द्वारा टंकी कितनी देर में खाली होगी? इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 29, √2 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविमीय आकृति है? इसका सही उत्तर है बी आयत। प्रश्न 31, पानी की एक टंकी को 2 नल ए और बी क्रमशः 12 व 15 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पानी निकालने का नल जो इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है लगा है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? इसका सही उत्तर है डी 20 घंटे। प्रश्न 32, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 33, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? इसका सही उत्तर है सी 120। प्रश्न 34, एक वस्तु की कीमत 15,500 थी, इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च हो गए। यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी 18,400। प्रश्न 35, दो नियमित बहुभुज ऐसे हैं जिनकी भुजाओं की संख्या के बीच अनुपात 1:2 है तथा उनके आंतरिक कोणों की माप का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 36, राम किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, श्याम इस कार्य को 5 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? इसका सही उत्तर है 20/9। प्रश्न 37, एक कमरे का माप 10 गुना 9 गुना 8 मीटर है। इस कमरे में 4 गुना 2 मीटर की 4 खिड़कियां व 8 गुना 4 मीटर के 2 दरवाजे लगे हैं। 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी करने का खर्च क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 38, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के प्राप्त होने के परिणाम क्या होंगे? इसका सही उत्तर है बी 2, 3, 5। प्रश्न 39, ए और बी एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला इस कार्य को 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है। बी अकेले कितने दिनों में इस काम को पूरा करेगा? इसका सही उत्तर है बी।
प्रश्न 40, एक समलंब की समानांतर भुजाएं क्रमशः 12 और 16 सेंटीमीटर हैं तथा समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 41, ए और बी की आयु का अनुपात 3:8 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? इसका सही उत्तर है सी, 18 वर्ष। प्रश्न 42, 42.25 का वर्गमूल क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी, 6.5। प्रश्न 43, एक पेन को 48 रुपये में बेचने पर यह दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे पेन को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? इसका सही उत्तर है बी, 72 रुपये में। प्रश्न 44, 1 हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 45, एक घन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर माप के कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? इसका सही उत्तर है सी, 20। प्रश्न 46, मोनू 12% की दर से साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये उधार लेता है और सोनू 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 9100 रुपये उधार लेता है। कितने वर्षों में उनकी धनराशियां बराबर हो जाएंगी? इसका सही उत्तर है डी, 22 वर्ष में। प्रश्न 47, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? इसका सही उत्तर है सी, 25%। प्रश्न 48, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? इसका सही उत्तर है बी, 50√2 मीटर। प्रश्न 49, एक नगर की जनसंख्या 25,000 है। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष यह 4%, 5% व 8% की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? इसका सही उत्तर है सी, 20,484। प्रश्न 50, दो संख्याओं का गुणनफल 3,362 है तथा उनका भागफल 2 है। संख्याएं क्या होंगी? इसका सही उत्तर है डी। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।